प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीए बीएड थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की ऑनलाइन क्लासेज निर्मल टीटी कॉलेज में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। केपी शर्मा। प्रश्न पत्र है विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श, पहली इकाई चल रही है। निर्देशन का अर्थ प्रकृति क्षेत्र, तो यह क्षेत्र से संबंधित चल रहा है कि निर्देशन संबंधित समस्याओं के क्षेत्र। इसमें व्यक्ति से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं, ये मेरा चौथा इसका चैप्टर है। और व्यक्ति से संबंधित समस्याएं, प्रत्येक व्यक्ति की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। ये मेरी 23वीं वीडियो है। हाँ, तो इसमें देखिए व्यक्ति से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं, उन व्यक्ति से संबंधित समस्याओं के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। तो इसमें व्यक्ति से संबंधित समस्याएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में तो नहीं होती, लेकिन अधिकतर व्यक्तियों में ये समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति इन समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। मैंने इन समस्याओं के बारे में आपको बताया है। तो ये अब जो चल रही है इस समय चौथी समस्या है, व्यक्ति संबंधित समस्या है। पहला बताया स्वास्थ्य और शारीरिक विकास की समस्याएं, इसके 8 भाग किए थे, 7। और घर और परिवार की समस्याएं, इसमें 8 भाग किए हैं। और अवकाश से संबंधित वह धार्मिक समस्याएं, ये छोटी थी इसलिए मैंने इनको एक साथ, पहली तो है इसमें 1 से 5 तक तो है अवकाश से संबंधित, और धार्मिक में है 4। इस प्रकार से 9 ये मैंने आपको एक साथ तीसरी वीडियो में। अब आता है चौथा है व्यक्ति से संबंधित समस्याएं। तो व्यक्ति से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं साहब, इसके बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। तो देखिए, व्यक्ति के विकास में कमी रह जाने से अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्ति के विकास में कमी रह जाने के कारण कई व्यक्ति में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। विकास में कमी होने के कारण होते हैं सभी दोष उत्पन्न। व्यक्ति के विकास में कमी हो जाने के कारण ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो दोष उत्पन्न कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 तो यही है कि हीनता की भावना की ग्रंथि जागृत हो जाती है, एक ग्रंथि बन जाती है हीनता की भावना, घबरा जाना, हीन हो जाना, बिल्कुल एकदम असमर्थता जाहिर करना। अब मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, हीनता की भावना आ जाती है, अपने मन में बड़ी ग्लानि आ जाती है और ऐसी ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है कि मेरा मरना ही अच्छा है इस जीने के बजाय। हीनता की भावना आ जाती है, अपने आप को बड़ा दीनहीन व्यक्ति समझता है। कब? जब उसके विकास में कमी हो जाने के कारण कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो पहला दोष ये उत्पन्न होता है कि उस बालक में हीनता की ग्रंथि, बालक में या व्यक्ति में हीनता की भावना की ग्रंथि जागृत हो जाती है। उस व्यक्ति में क्या है, हीनता की ग्रंथि जागृत हो जाती है और वो व्यक्ति कोई भी सफल कार्य नहीं कर पाता है और वो अपने आप में 24 घंटे असहाय समझता है। क्या समझता है साहब? असहाय, कि अब मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो अनेक समस्याएं उस व्यक्ति में एक विकास की कमी के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। जब व्यक्ति का एक सामान्य रूप से विकास नहीं हो पाता है तो उस विकास की कमी के कारण ही कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उन समस्याओं के नाम बता रहा हूं मैं आपको। पहली समस्या है हीनता की ग्रंथि। हीनता की भावना की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, हीनता की भावना जागृत हो जाती है। आपस में एक दूसरे में हीनता होती है, उनमें मन कोई कार्य नहीं करता है और हीनता ही रहती है, बुराई 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 केवल यही होती है और वो अपने आप को असहाय समझता है। वो व्यक्ति या बालक किसके कारण?
एक उचित निर्देशन के अभाव में, एक उचित उसका विकास नहीं होने के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो पहली जो समस्या उत्पन्न होती है वो हीनता की भावना की ग्रंथि उसके मन में हो जाती है। ये नंबर 1 कारण है साहब उसका। नंबर 2 मैं बात करता हूं कि संवेगात्मक असंतुलन और संवेगात्मक अस्थिरता हो जाती है। जो उसके संवेगात्मक असंतुलन खो जाता है वो अपने आप को, जो उसके मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा होती है, उसके संवेग है, संवेगात्मक जो असंतुलन है वो खो देता है और संवेगात्मक जो अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है वो अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। वो अपने जो भी विचार है, उसके भाव है, उसके मन में जो भी कुछ आता है कैसे भी हो उन पर वो नियंत्रण नहीं कर पाता है। जो उसके हाव भाव है, विचार है, संवेग है, उन पर वो नियंत्रण नहीं कर पाता है, असंतुलन हो जाता है और संवेगात्मक अस्थिरता हो जाती है। ये भी एक समस्या है, ये भी एक समस्या है। तो व्यक्ति के विकास के, जब व्यक्ति का उचित रूप से विकास नहीं हो पाता है तो कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो वो समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं उनके बारे में बता रहा हूं। नंबर 1 बताया था मैंने आपको, हीनता की भावनाएं ग्रंथि बन जाती है उसके मस्तिष्क में, उसके मन में हीनता की भावना की ग्रंथि, फिर वो अपना विकास नहीं कर पाता है, वो समस्या से ग्रस्त रहता है। हीनता की समस्या से क्या रहता है साहब? ग्रस्त रहता है, वो भावना उसके मन में रहती है और संवेगात्मक असंतुलन और संवेगात्मक अस्थिरता उसके मन में हो जाती है। यह भी एक कारण है साहब। जो व्यक्ति के विकास नहीं होने के कारण उसको ये भोगने पड़ रहे हैं, ये समस्या उसके सामने उत्पन्न हो जाती है। उस व्यक्ति के सामने ये समस्या क्या हो जाती है साहब? उत्पन्न हो जाती है। इसलिए उसके बाद में देखिए, लज्जाशीलता और संकोच का आधिक्य। लज्जाशीलता, लज्जा का मतलब शर्म महसूस करना, लज्जा शर्म महसूस करना। लज्जा शर्म महसूस करना, लज्जा रखना, लाज रखना, ये लज्जा है व्यक्ति में। ये भी लज्जाशीलता हो जाती है उसमें व्यक्ति में, और वो लज्जाशीलता के कारण और संकोच के कारण, संकोच का मतलब होता है उसमें व्यक्ति में अपने भावों को और विचारों को नहीं प्रकट करना, शर्म महसूस करना, असहाय महसूस करना, साहस करने होना, उस कार्य को करने के लिए उसमें साहस नहीं होना, संकोच करना, लज्जा रखना, लज्जाशीलता। ये समस्याएं उस व्यक्ति के सामने उत्पन्न हो जाती हैं जो व्यक्ति अपना विकास उचित समय पर नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति अपना विकास उचित समय पर नहीं कर पाता है उसके मन में ये भावनाएं जागृत हो जाती हैं। ये भी एक कारण है साहब, ये भी एक समस्या है, ये भी एक क्या है? समस्याएं हैं। वो अपनी लज्जाशीलता और संकोच का अधिक, मतलब लज्जाशीलता संकोच बहुत अधिक हो जाते हैं उस बालक में, व्यक्ति में, जिससे वो अपना विकास नहीं कर पाता है, और विकास नहीं करने के कारण ही ये समस्याएं जागृत हो जाती हैं। जब वो पर्याप्त अपना विकास नहीं कर पाता है, इस विकास नहीं कर पाने के कारण ही
ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। हीनता की भावना की ग्रंथि, संवेगात्मक असंतुलन और संवेगात्मक अस्थिरता, लज्जाशीलता और संकोच का अधिक का मतलब अधिकता, लज्जाशीलता बहुत अधिकता हो जाती है, संकोच बहुत अधिक होता है, खाने पीने में संकोच, बोलने में संकोच, पढ़ने में संकोच, जब देखो यह संकोच। क्या स्थिति है? ये परिणाम, ये बुराइयां क्यों उत्पन्न हुई है साहब? क्योंकि उसका एक सामान्य उचित समय पर विकास नहीं हो पाया है। तो ये समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं उस व्यक्ति के सामने। जिस व्यक्ति का समय पर विकास नहीं हो पाया है, उस व्यक्ति के सामने ये समस्याएं मुंह फाड़े खड़ी हैं। कौन सी समस्याएं? हीनता की भावना की ग्रंथि और संवेगात्मक असंतुलन और संवेगात्मक अस्थिरता, लज्जाशीलता और संकोच का अधिक मतलब अधिकता है, संकोच बहुत ज्यादा है, अपना विकास नहीं कर पाता है, अपनी भावनाओं को रख नहीं पाता है, शर्मीला है। तो ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं, व्यक्ति से संबंधित समस्याएं हैं। हर व्यक्ति की समस्याएं अलग अलग होती हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों का विकास नहीं हो पाता है उनकी ये समस्याएं प्रमुख हैं। ये समस्याएं प्रमुख रूप से ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती हैं जिन व्यक्तियों का उचित समय पर विकास नहीं हो पाता है। जिन व्यक्तियों का उचित समय पर विकास नहीं हो पाता है, ऐसे व्यक्तियों में ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद में आता है साहब कि अत्यधिक घमंड और अहमता की उपस्थिति। अत्यधिक घमंड और अहमता की उपस्थिति। घमंड का नाम ही रावण है, इसलिए अत्यधिक घमंड आ जाना, अहमता की जो कुछ हूं वो मैं हूं, अहम, मेमोरी, इतना घमंड हो जाना कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, दूसरा कर ही नहीं सकता है। रावण बन जाना अपने आप को। राम बनिए, रावण नहीं। इसलिए घमंड को त्यागिए। तो यह समस्याएं कब उत्पन्न हो जाती है व्यक्ति के सामने? जब व्यक्ति का पर्याप्त विकास समय पर नहीं हो पाता है, तो यह समस्या उसको जकड़ लेती है। उस व्यक्ति को यह समस्याएं जकड़ लेती हैं। कौन सी समस्याएं? अत्यधिक घमंड आ जाना कि साहब मेरे पास ये इतनी प्रॉपर्टी, किसी के पास तो है, मैं ही हूं अंबानी। गलत है ये। घमंड किसी काम का नहीं है, कल का पता नहीं। ये तो एक पानी का बुलबुला है, जिस दिन जीवन से निकल गया उस दिन मिट्टी हो गया। इसलिए घमंड तो राजा महाराजाओं के लिए है, अपन तो क्या है। इसलिए लेकिन ये कब उत्पन्न होता है भाई? व्यक्ति में जब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति का उचित समय पर विकास नहीं हो पाता है, तो ये समस्याएं घेर लेती हैं व्यक्ति को। ये समस्याएं व्यक्ति के लिए घेर लेती हैं। कौन सी समस्याएं? जो मैंने बताई हैं, ये व्यक्ति से संबंधित समस्याएं हैं। हर व्यक्ति की समस्याएं अलग अलग होती हैं, लेकिन ज्यादातर ये समस्याएं होती हैं। हीनता की भावना की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है मन में। हीन हो जाता है कि मैं करूं क्या नहीं करूं, घबरा जाता है और संवेगात्मक असंतुलन खो देता है।
सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, और संवेगात्मक अस्थिरता हो जाती है, घबरा जाता है कि अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, हताश हो जाता है। क्या हो जाता है साहब? हताश। इसलिए लज्जाशीलता और संकोच का अधिक हो जाता है मन में। लज्जाशीलता, बहुत ही अधिक शर्मिला, अपनी बात को रख नहीं पाता है, अपने विचारों को कह नहीं पाता है। इन समस्याओं से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति जब उसका उचित समय पर विकास नहीं हो पाता है। और अत्यधिक घमंड और अहमता की उपस्थिति हो जाती है। यह भी एक समस्या हो जाती है साहब, कि मेरा समान कोई दूसरा नहीं है, जो कुछ हूं वो मैं ही हूं, मैं भगवान से कम नहीं हूं, मैं अंबानी से कम नहीं हूं, जो कुछ हूं वो मैं हूं। ओए घमंड, ये है घमंड। रावण का भी नहीं रहा घमंड, अपन और आप तो हम। इसलिए ये समस्याएं व्यक्ति को, व्यक्ति से संबंधित समस्याएं हैं। तो अत्यधिक घमंड और अहमता की उपस्थिति ये भी एक विनाश का कारण है, व्यक्ति के विनाश का कारण है। ये अत्यधिक घमंड के कारण अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं, रावण जैसे विद्वानों के घमंड नहीं रहे। इसलिए अत्यधिक घमंड और अहमता की उपस्थिति ये उस व्यक्ति को घेर लेती है, ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्तित्व के विकास पर्याप्त समय पर नहीं होना और अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं और अनेक समस्याएं उस व्यक्ति को घेर लेती हैं, अनेक समस्याओं को जन्म देती हैं। जब व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का विकास सही समय पर नहीं होता है तो कई समस्याएं उस व्यक्ति के लिए घेर लेती हैं। इसलिए ये मैंने बताया आपको, अत्यधिक घमंड और अहमता की उपस्थिति ये व्यक्ति के मन में आ जाती है और व्यक्ति का पतन चालू हो जाता है। ये समस्याएं हैं, व्यक्ति के नष्ट होने के कारण है। अत्यधिक घमंड और जो अहमता की उपस्थिति है वो व्यक्ति के विनाश का कारण है, व्यक्ति के नष्ट होने का कारण है। व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है तो ये समस्याएं उसको घेर लेती हैं। अब आता है भ्रांतियां। मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे बहरे के लिए, बहरे के सामने कोई दो बात करिए, क्या सोचता है? अरे मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं ये। अगर बहरे के सामने, अज्ञान के सामने, गंवार के सामने अगर आप बात करते हैं, अच्छी बात कर रहे हैं आप, विकास की बात कर रहे हैं आप, भलाई की बात कर रहे हैं आप, लेकिन बहरे क्या सोचेंगे? बहरा ही सोचेगा कि ये दोनों जो बात कर रहे हैं ना, ये रमेश दिनेश, ये मेरी बुराई कर रहे हैं साहब। चाहे बात उनकी अच्छी अपने उसमें हो रही है व्यक्तिगत, लेकिन भ्रांतियों के कारण बहरा तो बहरेपन के कारण सोच रहा है, लेकिन जो बहरा नहीं है उसका एक व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ है, ये कमी है। इसलिए वो भ्रांतियों में फंस जाता है। वो भ्रांतियां
सोचता है कि ये मेरे बारे में जरूर बात कर रहे हैं, ये मेरी बुराई कर रहे हैं, ये मेरे बारे में कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। किसके कारण साहब? भ्रांतियों के कारण। किसके कारण साहब? भ्रांतियों के कारण। तो ये भी एक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जब व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है तो ये समस्याएं उस व्यक्ति के लिए घेर लेती हैं। जैसे भ्रांतियां, भ्रमित करने वाली स्थितियां, भ्रमित करने वाली स्थितियां हैं, भ्रांतियां हैं। इसके बाद में आता है अत्यधिक लापरवाही। अत्यधिक लापरवाही ये भी एक समस्याएं हैं, व्यक्ति की व्यक्तित्व की समस्याएं हैं। ये व्यक्तिगत समस्याएं कि अत्यधिक लापरवाही, ध्यान नहीं देना काम में, घर परिवार में ध्यान नहीं देना, लापरवाही बरतना, और अत्यधिक लापरवाही के कारण मृत्यु तक होती है। मोटरसाइकिल चला रहे हैं साहब, लापरवाही बरत रहे हैं, चल रहे हैं, सुसाट करते और जान भिड़ गए, थोड़ी देर में अखबार में आ गई साहब एक्सीडेंट से गया। तो ये क्या है? लापरवाही है, ध्यान नहीं देना। लापरवाही के परिणाम बहुत बुरे होते हैं। लापरवाही के कारण मृत्यु तक हो जाती है। फेल तो होते ही हैं लापरवाही के कारण। लापरवाही के कारण समस्याएं तो उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन अत्यधिक लापरवाही के कारण मृत्यु तक हो जाती है। यह कब होती है लापरवाही? जब व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। व्यक्तित्व का विकास होने पर यह समस्याएं घेर लेती हैं। भ्रांतियां हैं, अत्यधिक लापरवाही है, ये समस्याएं उसको घेर लेती हैं। ये भी एक समस्याएं हैं, व्यक्तित्व की समस्याएं हैं, व्यक्ति से संबंधित समस्याएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति की इनमें से अवश्य कोई न कोई समस्या या अधिक से अधिक समस्याएं तो होती हैं। जिन व्यक्तियों का समय पर व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है तो ये समस्याएं उसको जकड़ लेती हैं, घेर लेती हैं। इसके बाद में आत्मविश्वास का अभाव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का अभाव होता है। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, निर्णय नहीं कर पाता है। सही गलत में, लाभ हानि में, अच्छाई बुराई में निर्णय नहीं कर पाता है। आत्मविश्वास नहीं है कि 2 और 2 4 होते हैं। कभी 3 बता देता है, कभी 6 बता देता है, कभी 4 बता देता है। इससे पता ही नहीं है कि 2 और 2 क्या होते हैं। जरा घुमा दिया किसी ने कि 2 और 2 5 3 4 2 1, भ्रमित हो गया। इसलिए आत्मविश्वास नहीं है कि मैं जो 2 और 2 4 होते हैं, पक्का कह रहा हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए कभी 3 कभी 5, जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो सत्य बोल रहा हूं। तो ये समस्याएं व्यक्ति की घेर लेती है जब व्यक्तित्व का समय पर विकास नहीं होता है। इसलिए आत्मविश्वास के साथ में
जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य बोल रहा हूं। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सही पढ़ा रहा हूं, सिलेबस से पढ़ा रहा हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, ये व्यक्ति का जब समय पर उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है तो ये समस्याएं व्यक्ति को जकड़ लेती हैं। ये समस्याएं व्यक्ति को जकड़ लेती हैं और आत्मविश्वास का अभाव हो जाता है। अगर आत्मविश्वास का प्रभाव है जब तो पक्ष में है, लेकिन अभाव है तो कमी है। इसलिए आत्मविश्वास का अभाव पाया जाता है ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत। ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत आत्मविश्वास का अभाव पाया जाता है साहब। इसकी भी एक कारण है, इसका भी एक कारण है साहब, आत्मविश्वास। तीव्र अरुचियां, तीव्र रुचियां होता है वो तो पक्ष में है। रुचि तीव्र वो तो एक फायदेमंद चीज है, लेकिन अरुचियां, ध्यान से कार्य नहीं करना, ये भी एक समस्याएं हैं। ये व्यक्ति से संबंधित समस्याएं हैं, ये व्यक्ति से संबंधित समस्याएं हैं। जिन व्यक्तियों का समय पर, तो ये भी एक कारण है साहब। कौन सा? तीव्र अरुचियां। फिर आता है तीव्र अरुचियां है, कोई भी काम कर लो उसमें अरुचि, जो भी कार्य करोगे उसमें अरुचि, रुचि नहीं है, ध्यान नहीं है, समझने की इच्छा नहीं है। रुचि, खाने पीने में, दूध पीने में रुचि रखते हो, पढ़ने में अरुचि है साहब, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, रुचि होनी चाहिए। अब सहयोगशील स्वभाव की कमी, कभी किसी का सहयोग नहीं किया है, सहयोग करने जानते ही नहीं है, किसे कहते हैं सहयोग, इसका एक अभाव है। सहयोगशील स्वभाव की कमी है, स्वभाव ही नहीं है, सहयोग करना किसी का स्वभाव ही नहीं है उसका, यह भी एक समस्या है। सहयोग नहीं करना, सहयोग करना तो हेल्प। इसलिए ये व्यक्ति से संबंधित समस्याएं हैं। असहयोग की भावना, उसके सहयोगशील स्वभाव ही नहीं है, यह भी एक कमी है। व्यक्तित्व की प्रभावपूर्णता की कमी, पर्सनालिटी ऐसी नहीं है कि सामने वाला समझने लगे, सोचने लगे, सोचने पर मजबूर हो जाए, यह भी एक कमी है साहब। कौन सी? व्यक्तित्व की प्रभावपूर्णता की कमी है। व्यक्तित्व के पर्सनालिटी की जो पर्सनालिटी है उसका प्रभावपूर्णता की कमी है, प्रभाव नहीं है। यह भी एक व्यक्ति से संबंधित समस्याएं हैं साहब। इसके बाद में भावुकता की अधिकता, भावुकता में बह जाते हैं, जो किसी ने कह दिया उसी में ही हाँ में हाँ, सत्य है तो हाँ, असत्य है तो हाँ, सब में हाँ, भावुकता में बह जाते हैं, बिना सोचे समझे हाँ, ना तो है ही नहीं डिक्शनरी में। भावुकता में बह जाना, स्वयं निर्णय नहीं करना कि इसका क्या लाभ है क्या हानि है,
क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अगर ये करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा। ये भावुकता की कमी का, भावुकता की अधिकता। तो मैंने आपको ये व्यक्ति संबंधित समस्याएं हैं, ये 11 समस्याएं इसके अंतर्गत बताई हैं साहब। अब इसके बाद में 11 समस्याएं इसके अंतर्गत आपको बताई हैं। ये भी एक अभाव है साहब।